सीसीटीवी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ ये तस्वीर, एक तरफ वो सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें वो दिख रहा है कि किस प्रकार से आरोपी आता है और इसमें सभी बैरिकेडिंग को तोड़ता है, कितने बलपूर्वक। आप सीसीटीवी देख सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो इसी सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है पूरा मामला। कह रहे थे कि वो मतलब टॉवल वॉल खोल के अर्चना कर महिलाओं को लुंगी पहना था, लुंगी उठा के बोलता है मैं इससे पहले कुछ कभी किए हैं? फेंक रहे थे सामान, में आके देखी तो मैं डर गई थी। वो वहाँ पर नंगा होकर खड़े हो गए थे तो फिर भाग गई थी डर के मारे। फिर आपने घर में किसी को बताया? मंदिर जो बनाया गया है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और साफ साफ ये अपमान है। आरोपी को सजा मिलेगी, दुर्ग पुलिस ने कहा है, गिरफ्तार कर दिया गया है, जेल भेजने के लिए उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है। अब्दुल सज्जाद नाम का व्यक्ति है जिसने तोड़फोड़ कर दी और साथ ही वहाँ पर महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी भी की। इसी पर से धारा 299 आज मंदिर तोड़ दिया करो, किसी के घर में घुस के बेटी है, माँ है, बहन है, उसके इज्जत ले लेगा तो। पुलिस प्रशासन और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, उनको भी इसमें सूद लेना चाहिए, क्योंकि यही आपके वोटर्स हैं, यही आपको वोट देके उस पद में पहुँचाते हैं जिससे हर चीज़, और पुलिस वालों की सैलरी भी आती है इनके टैक्स से, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा भी आगे होनी चाहिए। ये वही जामुल थाना है जहाँ पर आरोपी अब्दुल शहजाद को गिरफ्तार कर लाया गया था, जिसके ऊपर आरोप है कि घासीदास नगर भिलाई में उसने तुलसी के चौराहों को, चबूतरे को और मंदिर के बैरिकेडिंग को, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर को तोड़ा है। सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ थी, बजरंग दल से जुड़े लोग भी मौजूद थे, अभी भी पुलिस का दल बल मौजूद है, एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं। उन्होंने धाराएं भी बढ़ाई हैं, धाराओं में कार्रवाई भी की है। इसमें यह बड़ा अपडेट है कि आरोपी अब्दुल शहजाद था, जिसे दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए भेज दिया है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले में जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां भी जाके आपको दिखाएंगे कि कैसा दृश्य है मंदिरों का। पर फिलहाल यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो बताया जा रहा है, यहाँ पर दुर्ग पुलिस की प्रवक्ता एसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी को जेल भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया। भिलाई के गुरु घासीदास नगर का जो मामला है पूरा, ये वही मंदिर है जो पीपल के पेड़ में बनाया गया है, जहाँ शिव जी की शिवलिंग भी है और यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा हुआ था। तो सीसीटीवी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ ये तस्वीर, एक तरफ वो सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें वो दिख रहा है कि किस प्रकार से आरोपी आता है और इसमें सभी बैरिकेडिंग को तोड़ता है, कितने बलपूर्वक। आप सीसीटीवी देख सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो इसी सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है पूरा मामला, जब वो आरोपी आता है अब्दुल शहजाद और यहाँ पर सभी बैरिकेडिंग को तोड़ता है, क्योंकि वो विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। तो मामला सेंसिटिव है। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई कर रही है। एक और मंदिर है, उसका भी दृश्य दिखाएंगे, पर देखिए किस तरीके से भावनाओं के साथ इस प्रकार से कृत्य बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। पुलिस का भी यही मैसेज है, क्योंकि किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूरे रहवासी भी मौजूद हैं। दूसरा मंदिर कौन सा है मेरे को बताइए, वहाँ देख चलते हैं। पहले वीडियो में जो मैंने बात किया था कि लाइन से उसने लगातार हर घर के सामने तुलसी चौराहा को, गमले को तोड़ तोड़ कर फेंका है, उसी का आप दृश्य देख रहे हैं। लगातार घरों के सामने जो है तुलसी चौराहा को फेंका था। यहाँ पे भी आगे आप देखेंगे तो मिट्टी पड़ा हुआ है गमले का। गौरव से चाहूँगा मैं दिखाएँ, तुलसी चौराहा के सामने मिट्टी पड़ा हुआ है। और जी, ये दूसरा मंदिर कहाँ पे है? इधर दूसरा मंदिर यहाँ पे है। वो कौन सा मंदिर है जितेश जी? शिव जी का मंदिर है। दूसरा मंदिर ये है घासीदास नगर का। ये पूरा कौन सा मोहल्ला है भैया? ये IHDC कॉलोनी है, क्वार्टर पड़ता है, साड़ा क्वार्टर। इसमें यहाँ पे क्या किया उसने? पूरे हाथ से जो तोड़ है ना। नाग भगवान को हमारे क्षतिग्रस्त किया, नंदी को भी तोड़ दिया था, अभी उठाया गया है हमारे द्वारा। यहाँ पे कुछ सीसीटीवी लगा था, यहाँ पे भी? यहाँ सीसीटीवी नहीं है, वहाँ का तो मिल गया हमें। जी जी जी, यहाँ सीसीटीवी नहीं है। यहाँ पे किस तरह के सावन चल रहा है और सावन में जो हिंदुओं की आस्था होती है वो बेहद ही ज़्यादा होती है, और उस दौरान किसी ऐसे कृत्य, पूरे हम समाज को नहीं बोल रहे, पर एकाध ऐसे जो खराब लोग रहते हैं इस प्रकार का काम करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से पूरे मंदिर जो बनाया गया है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और साफ साफ ये अपमान है। आरोपी को सज़ा मिलेगी, दुर्ग पुलिस ने कहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजने के लिए उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि विहिप और बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। रहवासियों में भी काफ़ी आक्रोश देखा गया। क्या नाम है आपका भैया? मैं जितेश सिंह, आप बजरंग दल से जुड़े हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सेवा प्रमुख हूँ मैं। यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, हाउसिंग में रहता हूँ। तो कैसे आरोपी को कब पकड़े? आप लोग में से कोई पकड़ा, यहाँ से पुलिस के हवाले किया कि पुलिस ही ले गई? हम लोग ने पुलिस के हवाले किया, उसको पकड़ के यहाँ पे हम लोग आया, ये मंदिर तोड़ा, पीछे वाली मंदिर तोड़ा, तुलसी जी का चौड़ा तोड़ा, उसके बाद अपना बैंड उठा के बोलता है मैं
वर्डिंग था। तो ये सब हिंदू समाज में नहीं चलेगा और हमारे बीच में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब हम लोग को ऐसा दिखेगा बड़ी से बड़ी कार्रवाई खुद कराएंगे अपन। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हर समाज के, हर जात के, हर कास्ट के लोग रहते होंगे। इस प्रकार से लगातार तो मेरे ख्याल से होता नहीं हो। भिलाई हमारा बहुत शांत एरिया है, शांत एरिया, लेकिन भैया यहाँ पे ऐसा दृश्य किया जा रहा है। ऐसा परिवार व्यतीत है पूरा, मतलब एक नहीं पूरा परिवार, पर्टिकुलर फैमिली और पर्सन। हाँ, पूरा पर्टिकुलर फैमिली व्यतीत है। और यहाँ पे धीरे से जस्ट बगल में ही इसने प्राइवेट कॉलोनी को, गवर्नमेंट की कॉलोनी जो दिया गया रहने के लिए, उसमें ये लोग मदरसा बना दिए हैं जिसमें कि 25-30 बच्चे पढ़ाया जाता है। लोग में मतलब एक बिना कागजी कार्रवाई के ये लोग ये सब पूरा जमा के रखे हुए हैं। ये लोग शिकायत कर सकते हैं आप लोग? शिकायत हुआ है, इसमें पुलिस वाले अभी तक उसमें संज्ञान नहीं लिए कुछ भी। अभी देखो कलेक्टर के पास कर सकते हैं। अभी आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो उस समय कौन मौजूद था जब वो युवक ऐसा कर रहा था? आप लोगों ने कोई देखा होगा? रहवासी जो हैं, मोहल्ले के बहुत सारे लेडीज, हाँ, सब जेंट्स इधर उधर गए थे। तो मतलब जब आप लोग पता चला हो तो आए होंगे ना पकड़ने उसको? जी आए, सभी सूचना मिला, जैसे हमें मोहल्ले वाले से हम लोग आए, उसे पकड़े और पुलिस के हवाले किया गया। तो उस समय हाथापाई वगैरह भी कुछ हुआ क्या? जी नहीं, धक्का मुक्की हो रहा था पकड़ने के लिए। कुछ लोग उनके पक्ष में कानूनी तौर पे उसको पुलिस के हवाले कर, पुलिस को बुला के सूचना दे के उनको पुलिस के हवाले कर उससे परिवार बोलता है कि चाकू मार दूंगा, ले आओगे तो। तब तक पुलिस वाले आ गए तो पुलिस वाले के हवाले किया गया हमारे द्वारा। कह रहे थे कि वो मतलब टॉवल वॉल खोल के अर्चना कर महिलाओं को कुछ, लुंगी पहना था, लुंगी उठा के बोलता है मैं कर। इसके पहले कुछ कभी किए हैं वो? अभी से पहले तो परिवार का बहुत सारे विवाद हैं, मारपीट दुनियादारी पूरे मोहल्ले में, पूरे मतलब चर्चित में है लोग। ऐसा कोई बात ही नहीं है, आप पता कर सकते हो तो पूरा उस परिवार का रिकॉर्ड निकल जाएगा। परिवार जलेबी की तरह सीधा है उनका। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासु है। सीधा मतलब कैसा सीधा? मतलब अपराध उनका घर में पूजा होता है। अपराधी जितने हैं उनके घर में, उनके शरण में जाते हैं। गांजा दारू उनके घर में बिकता है, यहीं रहते हैं आप? पीते हैं सब। आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। मैं इसलिए देखते बोलता हूँ बुड्ढा बाड्ढा आदमी हूँ, ठोक ठाक दी मोला, बात बात में चाकू निकलता है उनके यहाँ, है ना। पुलिस के पास क्यों नहीं जाते आप लोग? पुलिस के पास अभी तो गए हैं, क्या हुआ? अभी तो गए पुलिस के पास ना, क्या हुआ बताओ ना भाई। गिरफ्तार कर लिए, पहले जो बताया चाकुओं को दिखाते हैं। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया अपराधी ने, अपराध कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लो। छत्तीसगढ़ में इतना राशन गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं। खाएगा वहाँ मोटा हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या यहाँ करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ? क्या करना चाहिए? भाई उसको दंड मिलना चाहिए जो अपराध क्या किया है। दंड? क्या दंड? हाँ? क्या दंड? जैसे यूपी बिहार में चल रहा है, जुलूस बोल रहे हो? हाँ जुलूस निकालो, उसको खड़ी से खड़ी सजा दो। हाँ तो दोबारा इस टाइप की हरकत ना करे वो, ना कर पाए दोबारा। कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, पर आप लोग ने मांग किया कि उसको मतलब कम से कम खौफ दिखे, पर उसमें पुलिस ने ऐसा आने वाले समय में कोई भी ऐसा कोई कदम ना उठा पाए, कोई भी व्यक्ति को भी बाद में ये ना दर्शा पाए कि वो पागल है। यहाँ पे कुछ करते हैं लोग, उसके बोलते पागल है, ठीक है। मानसिक होगा तो सर्टिफिकेट दिखा दो कहीं भेज। नहीं है ऐसा कुछ भी, ऐसा बस सिर्फ दर्शाया जा रहा है। तुरंत में आपने इसमें हमको मांग ये है कि उसका जुलूस निकाल के उसका पैर हाथ तोड़ दिया जाए कि आगे कोई भी भविष्य में। कानून तो अपने हाथ में आप लोग ले सकते हैं। तो कानून तो यूपी में भी चल रही है, बहुत सारे घर टूट जा रहे हैं। यहाँ तोड़वा दीजिए, घर का खाली करवा दीजिए। चलिए घर का नहीं है, बिल्डिंग ही है तो बिल्डिंग खाली करा दीजिए, उसका जो कब्जा है कब्जा करवा दीजिए। ये हमारी मांग है जी। इससे पूर्व भी यहाँ जो पीछे था एक मंदिर, वहाँ पे भी एफआईआर हुआ था, लेकिन उसमें आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। आरोपी अज्ञात है? नहीं, अज्ञात है अभी तक। क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसके आँख से जो चांदी का एक आँख बनाया जाता है, उसके आँखों को निकाल लिया गया था, मूर्ति को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया। मैंने खुद ही एफआईआर कराया था और आज तक उसका आरोपी नहीं पकड़ा है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसने ये जो आरोपी पकड़ाया है इसने भी पहले किया है, पर उसको स्पष्ट कर देता हूँ, पहले वाले मामले में आरोपी अज्ञात था। ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद यही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम उसका अब्दुल शहजाद है। अब्दुल शहजाद नाम है इसका, और उसके परिवार में 2 लोग और थे जो सपोर्ट कर रहे थे उसका। लगातार जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इस जो बस्ती है, बॉम्बे आवास, साडा क्वार्टर, IHSDP कॉलोनी, यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए। जुआ, ताश, जुआ का अड्डा या फिर कोई भी असामाजिक तत्व की लोग यहाँ पे ना ठहर पाए और कोई भी गलत कृत्य ना हो पाए। कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय मंदिर के सामने महिलाएं। देखो आप लोग जो देखे वो बताओगे तभी होगा, वरना कैसे सजा मिलेगा? आप लोग का घर यहीं पे है, किस प्रकार से उस समय आप लोग के अंदर भय का माहौल हो गया था? डर गए हो गया आप लोग? जी मैं डर गई थी। यहाँ पर वो फेंक रहे थे सामान, में आके देखी तो मैं डर गई थी। वो वहाँ पर नंगा होकर खड़े हो गए थे, तो फिर भाग गई थी डर के मारे। फिर आपने घर में किसी को बताया? जी नहीं बताया मैंने, डर गए तो उससे? मैं डर गई थी बहुत, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोली। क्या इसका स्टूडेंट है आप? जी बालिक है ना? जी। आप लोग भी सब थे यहाँ पे? आप लोग और कोई भैया? आप लोग सामने ही रहते हैं। इस प्रकार का मेरा प्रश्न दूसरा है, इस प्रकार का जब कृत्य होता है तो मन में कैसा डर बैठ जाता है, क्या होता है? क्योंकि आप लोग के घर के सामने हो। ये एक बार का नहीं है सर, ये हर बार का है। और इन लोगों को हम लोगों ने हर बार मतलब वार्न किए, और वार्न करने के बावजूद में भी ये लोग ज़बरदस्ती जो मतलब यहाँ पे दृश्य नहीं देखना चाहिए वो सब दृश्य हम देखते हैं। इन लोग मतलब उसी आरोपी को बोल रहे हैं? जी।
उन लोगों के पूरे फैमिली है यहाँ, पूरे फैमिली वैसा हालत है। अब्दुल सजाद की हाँ, कोई मतलब यहाँ उन लोगों का मतलब एक दिन का नहीं है, हर एक दिन का है। और यहाँ जो हमारी माँ बेटी सब है, सब मतलब इस टाइप का अपने आप को मतलब बना के रखी है कि भाई अब उनके पीछे दौड़ेंगे हम तो कमाएंगे खाएंगे कैसे। पुलिस शायद छेड़छाड़ का भी आरोप लगा रही है सब में। हाँ, क्या कहेंगे, पुलिस मतलब संतुष्ट है उनकी कार्रवाई से? अब वो मैं नहीं जानती क्यों, क्योंकि वहाँ से निसंतुष्ट होके आ रहे हैं अभी। आप लोग वहीं पे थे ना? जी वहीं थे हम लोग। क्या बोले पुलिस वाले, पीछे से ले गए? पीछे से ले गए बोलते हैं, और वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं उन लोग। अंदर ही में था वो, थाने के अंदर, क्योंकि हम जिस समय मतलब वहाँ थे वहाँ से एक गाड़ी का तिनका तक नहीं हिला है, और वो बोल रहे हैं कि वहाँ से हम लोग लेके चले गए हैं। तो हम तो इतना ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम आम आदमी हैं, और उन लोग है जो मतलब भाई करता रहता सब वही है, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम सुनेंगे। और हम जब भी वहाँ जाते हैं निराशा ही लेके वहाँ से वापस आते हैं। आगे आप लोग कुछ सोचे हैं, विधायक या फिर कोई जनप्रतिनिधि या कलेक्टर से मिल के बात की जाए कि कार्रवाई अच्छे से हो? जी हाँ, मतलब चाहते हैं कार्रवाई हो, इस प्रकार का दृश्य दोबारा ना हो। होना ही चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए। कानून का डर पैदा होना चाहिए। हाँ, कानून का डर पैदा होना ही चाहिए। आज ऐसा कर दिया, कल फिर और दूसरा करेगा तो फिर। सही बात। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो वो हम लोग को चिल्ला रहे हैं भैया, वो है ना, हम लोग सब देख रहे हैं। समझना चाहिए, जवान लड़की देख रही है, बच्चे के सामने ये करना चाहिए। मेरे सामने नंगा होके करे तो अच्छा लग रहा है, बताइए ना आप। सही बात है। हम देख तो वहाँ मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये बोलते हैं पुलिस वाले कि मतलब अब इस एरिया का नाम इस प्रकार से लेते हैं ना कि वहाँ जाना हम लोगों को बेशर्मी लगने लग गया है, जानते हो, इसलिए हम लोग वहाँ जाते ही नहीं है बिल्कुल। क्या बोल रहे थे? आज मंदिर तोड़ दिया करो, किसी के घर में घुस के बेटी है, माँ है, बहन है, उसके इज्जत ले लेगा तो है कि नहीं? वो तो डर है। मैं यहाँ खड़ी थी अकेले, कंगी कर रही थी भैया, बताइए। वहाँ पर नंगा होके खड़ा करके तमाशा कर रहा, अच्छा लग रहा है, बताइए। पूरे ये मंदिर का सामान फेंक दिया वो। क्या कहना चाहोगे, ऐसे कैसे कार्रवाई, क्या मिलनी चाहिए सजा? अच्छे सजा मिलना चाहिए उनको, फांसी हो जाना चाहिए। तो ये लोगों की भावनाएं हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का मंदिर में कृत्य किया गया, और साफ साफ छेड़खानी का भी कृत्य किया गया, क्योंकि युवतियां हैं, कई लड़कियां हैं, औरत हैं, महिलाएं हैं, उनके सामने मतलब अभद्र व्यवहार करना, आपत्तिजनक स्थिति में खड़े होकर उनको उकसाना, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पैदा करता है कानून व्यवस्था पर। और जो हम बेटियों की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा पर भी, तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, उनको भी इसमें सूद लेना चाहिए, क्योंकि यही आपके वोटर्स हैं, यही आपको वोट देके उस पद में पहुँचाते हैं, जिससे हर चीज़, और पुलिस वालों की सैलरी भी आती है इनके टैक्स से, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा भी आगे होनी चाहिए। ये रिपोर्ट के आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे। ये अपडेट था कि अब्दुल शहजाद को अभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पहले वीडियो में कुछ लोग कहा नाम क्यों नहीं बताया, उस समय सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। जब चीज़ें स्पष्ट हुई तो हमने सब चीज़ मुखरता से बताई, क्योंकि बिलाई टाइम्स हमेशा से जो बात है फैक्ट पे बात करता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे गौरव यादव। थाना जामुल में गुरु घासीदास नगर जामुल के निवासियों के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि घासीदास नगर स्थित मोहल्ले में जो तुलसी चौरा रखा होता था, कई घरों के तुलसी चौरे को अब्दुल सज्जाद नाम का व्यक्ति है जिसने तोड़फोड़ कर दी, और साथ ही वहाँ पर महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी भी की। इसी पर से धारा 299 BNS के तहत थाना जामुल में प्रकरण दर्ज किया गया है, और आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिवार के भी कुछ लोगों को लिए गए हैं? हाँ, अभी आरोपी के विरुद्ध की गई है कार्रवाई। मंदिर का बैरिकेडिंग, हाँ वो सब किया है ना, तुलसी चौरा और वहाँ